नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंडस्ट्री 4.0 के पिछले सीरीज में हमने जाना कि इंडस्ट्री 4.0 होता क्या है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये किस तरीके से इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो 4 फेजेस थे उनके बारे में हमने जाना। और इसके अलावा हमने जाना कि इंडस्ट्री 4.0 में जो मेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि इंडस्ट्री 4.0 के आने से इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है और ये चैलेंजेस जो है ये अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है और इनफैक्ट ये कर रही है। तो इस पर हमारा इस प्रोग्राम का फोकस रहेगा। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक पे हमने डिटेल में हिंदी में और इंग्लिश में ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखा हुआ है। आप हमारे वेबसाइट www.aryan295.com या www.qualityhabinner.com पर विजिट करके इन आर्टिकल्स को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको आर्टिकल्स के अलावा वीडियो भी मिल जाएगा ताकि आप अपने नॉलेज को वहाँ पर इन्हांस कर सकते हैं और दूसरे ब्लॉग पोस्ट को भी वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक इंडस्ट्री 4.0 की इंडस्ट्री में एप्लीकेशन करने की बात है तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। अब चूंकि ये जो इंडस्ट्री 4.0 है टेक्नोलॉजी की बात करता है और हाई एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, तो ये हर एक इंडस्ट्री के बस की बात नहीं है। तो छोटी छोटी कंपनियां जो रहती हैं, इनफैक्ट वो तो अभी समझ ही रही है कि इंडस्ट्री 4.0 होता क्या है। तो समझने के बाद में अगर अडॉप्ट भी करना चाहते हैं तो कॉस्ट जो रहता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि बिजनेस मॉडल जो है, यानी कि आपका बिजनेस मॉडल है क्या आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बिजनेस मॉडल आपने बनाया हुआ है। अगर आपका बिजनेस मॉडल जो है, काम करने का जो तरीका है, जो आपका अप्रोच है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां हैं। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो हम जनरली कहते हैं ना मजाक में बात करते हुए कि लाला कंपनी है ना। तो अगर उस तरह की कंपनियां अगर रहेंगी तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ में सोचती नहीं है कि टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करके हम चीज़ों को सेफ बनाएं, अच्छे प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करके हम यूज़र फ्रेंडली बनाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हालांकि जब उनको बहुत लॉजिकल तरीके से कन्विंस किया जाता है और जब इसके कॉस्ट और बेनिफिट को जब हम समझाते हैं तो काफ़ी सारी कंपनियां इसमें कन्विंस भी होती है। लेकिन शुरुआती दौर में जब देखा जाता है कि कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका बिजनेस मॉडल के साथ में इंटीग्रेशन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और उसी से रिलेटेड हमारा जो थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक चैलेंजेस में, कि अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, यानी कि इससे जो फाइनेंशियल गेन होने वाली है, अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो दोस्तों, टिपिकली इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है या कोई भी आदमी अगर पैसा लगा रहा है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो चाहता होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको मिले, यानी कि जो पैसा लगा रहा है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। हालांकि इसके अलावा काफ़ी सारे और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हम शॉर्ट में ROI भी कहते हैं। तो जो पैसा लगा रहा हूँ उसमें रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर उसको किसी ने अच्छी तरह से कन्विंस नहीं किया तो जो मैनेजमेंट है कन्विंस नहीं होगी और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक चैलेंज के लिए। अब दूसरा हमारा कैटेगरी आ गया सोशल कंसर्न। तो सोशल चैलेंजेस हो गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया प्राइवेसी की, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जब से हमारा नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो रही है। हम बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारे हमारे सर्च इंजन जो होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, और बहुत सारे ऐप्स रहते हैं वो हमारे प्राइवेसी पर ब्रीच करते हैं। और कोई भी आप ऐप या सॉफ्टवेयर को अगर आप इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे चीज़ें होते हैं गैजेट्स इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपसे परमिशन मांगा जाता है और आपके काफ़ी सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उनको मिल जाता है। तो प्राइवेसी जो है क्रिटिकल कंसर्न हो जाता है, इससे भी लोग घबराते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है हमारे सोशल में कि जो कंफर्ट लेवल रहता है, क्योंकि दोस्तों जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता है शुरुआत में। फॉर एन एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर नया नया आया था तो बहुत सारे लोग खाता बही से निकल के जब कंप्यूटर की तरफ में आ रहे थे तो दिक्कत हो रही थी। उसी तरीके से इनफैक्ट अगर आप अभी के केस में अगर बात कर लें तो अगर आपका लैपटॉप में कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बदल जाता है या आपका जो कोई और सॉफ्टवेयर या आप
ऐप में अगर चेंज करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शुरुआत में होता है। तो जो बंदा है वो कितना टेक्नो सैवी है, क्या उस अनकंफर्ट को वो एडजस्ट करके बेनिफिट को देख रहा है। तो ये जो रहता है, ये जो एफर्ट और उसका जो इम्पैक्ट है, जो बेनिफिट है, अगर लोग उसको अच्छी तरह से अगर असेसमेंट नहीं कर पाते हैं और अगर उतना एफर्ट नहीं लगाते हैं तो फिर ये आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमारे आईटी डिपार्टमेंट जो हैं उनको भी काफ़ी थ्रेट लगता है कि हम कहीं रिडंडेंट ना हो जाएं। यानी कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे आईटी डिपार्टमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनफैक्ट यानी कि मीडियम स्केल के कंपनी में भी आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं, काफ़ी सारे नई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे आईटी डिपार्टमेंट को भी इससे अलाइन होना पड़ेगा। तो जो पुराने ख्यालात के हमारे जो आईटी के जो लोग हैं उनको भी लगता है कि चैलेंज है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो ये भी चैलेंजेस उनको लगता है। इसके अलावा सोशल में एक बड़ा चैलेंज आता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैन पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, जनरली जो मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, काफ़ी सारी कंपनियां जो होती है बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन करने के लिए या ऑपरेशनल प्रोसेस में। अब चूंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है। तो इससे भी लोग घबराते हैं कि मैंने तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखा नहीं है, मैंने जाना नहीं है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तो दोस्तों ये भी चैलेंजेस है, सोशल चैलेंजेस है कि अगर आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, नई चीज़ें अगर नहीं सीखा आपने, तो आप एक कैरियर में फुल स्टॉप लग सकता है। और उसी से मिलता जुलता एक चीज़ आता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के आने से क्या होता है, जो मैन पर डिपेंडेंसी रहती है, यानी कि ह्यूमन पर जो डिपेंडेंसी रहती है कंपनियों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। काफ़ी सारे लोग इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे कि डेटा एनालिसिस जो होती है, पहले ह्यूमन बेस्ड हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो बिग डाटा एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, या जो बहुत सारे एल्गोरिदम वगैरह बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, चीज़ों को कि डाटा को एनालिसिस करने में काफ़ी आसान होता है और बाय क्लिकिंग ऑफ अ बटन आप बहुत सारे एनालिसिस को अपने आप ही करके उसके रिजल्ट को समझ सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस के डिसीजन को लेने में आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू से डेटा इकट्ठा करती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बड़ी कंपनी का नाम ले लूँ, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारे तरीकों से ये डाटा इकट्ठा करती है और उसको बहुत सारे तरीके से इसको एनालिसिस करके यूज़र के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो रहता है उसको इस्तेमाल करती है और काफ़ी सारे जो कंपनियां रहती है वो भी उन यूज़र के एनालिसिस को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को उनको पहुंचाने में उनको मदद मिलता है। क्योंकि यानी कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बेचने के लिए आप ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिसको की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, तो अपना टाइम और एफर्ट आप वेस्ट कर रहे हैं। तो जो कंपनियां रहती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और या मशीन लर्निंग की या बिग डाटा एनालिसिस का इस्तेमाल करती है, डेटा क्रंचिंग करके वो इस तरीके से यूज़र के बिहेवियर को समझते हुए कंपनियों को प्रपोजल देती है कि कंपनी स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब गूगल में या किसी सर्च इंजन में अगर आपको सर्च कर रहे हैं या कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आपसे रिलेवेंट ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। यानी कि अगर सेम मूवीज सेम आर्टिकल को अगर 15 लोग अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो सभी को अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनियां रहती हैं उनको मालूम है कि जो बंदा देख रहा है वो मेल है या फीमेल है, किस एज ग्रुप में है, क्या वो सर्च करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास में होता है। तो वो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फोर्स करने की एक तरीके से कोशिश करते हैं कि भैया ये देखो और इसको खरीदो, ठीक है ना। तो कंपनियां भी सेल करने के लिए इस तरह के डेटा का इस्तेमाल करती हैं और जब आपको बार बार कोई चीज़ दिखाया जाता है तो काफ़ी बार न चाहते हुए भी आप उस प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करते हैं और काफ़ी बार ले भी लेते हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे फायदे हैं तो बहुत सारे उसके फ्लिप साइड भी हैं और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले तो हम इन सब चीज़ों को जानें
और उसके बाद में जब जानते हैं तो हमको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है और ये कैसे करना है। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी हो गया दोस्तों, ये हो गया पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो दोस्तों अगर हम लोग पॉलिटिक्स की भी अगर बात करते हैं और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स अगर इसको मैं जोड़ता हूँ, तो अलग अलग कंट्रीज के जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, उनके जो रूल्स और रेगुलेशन जो हैं, उनके सिस्टम्स की जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग लेवल की है। हर एक कंट्रीज जो हैं दोस्तों इस तरह के टेक्नोलॉजी को एक झटके में अडॉप्ट नहीं करती है। कुछ कंट्रीज रहते हैं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ थोड़े से धीरे धीरे करते हैं। कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर वो रूल्स और रेगुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि जो व्हाट्सएप था उसका कुछ इशू चल रहा था इंडिया में, डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो उन्होंने दूसरे कंट्री में बनाए हुए थे या अप्लाई किए हुए थे वो इंडिया में अप्लाई नहीं कर रहे थे। हालांकि हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ या आईटी सिस्टम से रिलेवेंट अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी कमी है। हालांकि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ये धीरे धीरे हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, हमको भी इसको अडॉप्ट करते हुए अकॉर्डिंगली हमको लॉज, रूल्स और रेगुलेशन को इमीडिएटली हमको बनाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि सारे कंपनियों को हम उस तरीके से उस रूल्स और रेगुलेशन में हम उनको मतलब एक तरीके से बांध सकें और गवर्न कर सकें, ताकि ये यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और कंपनी के लिए भी फायदा होता है। कंपनियों को भी पता चले कि हमको इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनियां रहती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस कंट्रीज में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, यानी क्लैरिटी नहीं होती है, या कुछ हद तक कुछ बनाए भी गए हैं रूल्स तो बहुत ही अनक्लियर रहते हैं। तो कुछ फायदा तो कंपनियां भी इसका उठाती हैं और कुछ नुकसान इसके वजह से गवर्नमेंट को और यूजर को भी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में। तो दोस्तों अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करने के लिए आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उस तरह का कम्युनिकेशन चैनल विद इन द सिस्टम्स या फ्रेमवर्क कंप्लीट बन नहीं पाएगा, तो आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो काम नहीं करता है और जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। और जब आप टेक्नोलॉजी में खर्चा करते हैं, आईटी सिस्टम में खर्चा करते हैं, तो डेटा का ब्रीच होने का या हैकिंग होने का चांसेस भी बना रहता है। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी है और उसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, आपको सिस्टम लगाने पड़ेंगे। तो ये सारा जो ताना बाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनियों के लिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो डेटा मेरा इंटरकनेक्टेड रहेगा और चांसेस बनता है कि अगर मेरा सिक्योरिटी सिस्टम सही नहीं है तो हैक हो सकता है या डेटा मेरा कहीं और जा सकता है। और विद इन द सिस्टम, विद इन द फ्रेमवर्क, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आईटी कहीं पर स्नैग रहा तो क्या होगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो रहेगा वो ब्रीच करेगा, कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाएगा और उसके बाद में क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्शन हैम्पर कर सकता है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है, आप कस्टमर का भी नुकसान हो सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको कि अच्छी तरह से चीज़ों को समझ के जब आप इम्प्लीमेंट करें तो एक्सपर्ट गाइडेंस लेते हुए आप फ्रेमवर्क को तैयार करें। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में दोस्तों टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन रहे कि जो भी कंपनियां नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है, चाहे इंडस्ट्री 4.0 हो या आने वाले दिनों में इंडस्ट्री 5.0 हो जाए, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को समझना जरूरी है कि आखिर ये इंडस्ट्री 4.0 होता क्या है, कैसे काम करता है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या इन्वेस्टमेंट होगा, उससे क्या फायदे होने वाले हैं, किस किस तरीके का थ्रेट्स या चैलेंजेस हैं। थ्रेट तो खैर हम नहीं कहेंगे, चैलेंजेस कहेंगे, क्योंकि अगर हमने ठीक तरीके से समझ लिया और ठीक तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी सारा चीज़ नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है और स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे फायदे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन से ही आप काफ़ी सारा चीज़ आज के टाइम में मैनेज कर सकते हैं। तो हम जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक मोबाइल फ़ोन जो है एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आप सब तरह का कंट्रोल कर सकते हैं। आप मूवी देख सकते हैं, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, आप अपने इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं,
यानी कि आज के टाइम में मोबाइल जो है हर तरीके से कंट्रोल चीज़ों को कर सकता है। आप कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप मोबाइल से क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपके हाथ में आपका कंट्रोल जो है दुनिया के बारे में, अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में आप पूरा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इन सब चीज़ों को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया और ठीक तरीके से अगर हमने इस्तेमाल किया तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। नहीं तो हम पुराने फ़ोन को ही इस्तेमाल करते रह जाएंगे और हम दुनिया के रेस में काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों, अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इंडस्ट्री 4.0 का अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम थ्रेट को ही देखते रह जाएंगे तो हम दुनिया के रेस में पीछे चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट हो और साथ ही साथ हमारे जो मैनेजमेंट हैं, चाहे वो टॉप के अलावा मिडिल मैनेजमेंट हो गया, लोअर मैनेजमेंट हो गया, और हमारे स्टाफ जो हैं वो भी उस तरीके से क्वालिफाइड हो, उनकी उस तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उनका अलाइनमेंट हो सारे चीज़ों से। क्योंकि दोस्तों, अगर प्रॉपर अलाइनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम आपको आने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने नई मशीन लेके आ गए, किसी आपने एक्सपर्ट को हायर कर लिया, मशीनों को आपने एस्टैब्लिश कर लिया, फ्रेमवर्क बना लिया, लेकिन आपका प्रोडक्शन टीम जो है अलाइन नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। जो मशीन का मेंटेनेंस करने वाला है, मेंटेनेंस के बंदे कुछ पता ही नहीं है, टूल रूम के बंदे कुछ पता ही नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट को बहुत हद तक पता नहीं है, तो क्या होगा, आपको फिर दिक्कत होने वाली है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो रिलेवेंट फंक्शंस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी मैच्योरिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी और उनका अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ में और नए सिस्टम के साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपको चैलेंजेस मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम लोग समराइज करें इसको, तो इंडस्ट्री 4.0 या कोई भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के काफी सारे पॉजिटिव्स होते हैं, लेकिन हर एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है। जरूरी है कि हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझें, ठीक तरीके से उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, नई टेक्नोलॉजी जब लेके आता है, ये हमेशा बेनिफिशियल होता है। चैलेंजेस तो हर चीज़ों के साथ में रहती ही रहती है। अगर हमने ठीक से समझ के उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम से मैंने ब्रॉड लेवल में जो टिपिकल चैलेंजेस हो सकते हैं या हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 के रिवोल्यूशन से, मैंने समराइज किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करें, हमें ज्वाइन करें। दोस्तों, हम आपके लिए नए नए मॉड्यूल्स, नए नए वीडियो, नए नए कोर्सेज लेके आते रहते हैं ताकि आप सीखें और तरक्की करें। तो दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए क्वालिटी हब इंडिया बेस्ट है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर विजिट करें। कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरीके के डाउट होने पर दोस्तों, हमारी टीम बैठी हुई है, हमें कॉल करें, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करें और कोर्स को बाय करके नई नई चीजें सीखें। कोर्स के दौरान में भी दोस्तों किसी तरह के डाउट्स होने पर हम बैठे हैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, नई चीजें सीखते जाइए और अपनी कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जाइए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।